बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पिरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैंने रेशो और प्रोपोर्शंस और जो सेंट्रल टेंडेंसी वाले क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व करे हैं। वो हमारे लेक्चर्स बने हैं, नियरली 9 लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 10 है। और लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि ये आपको फ़ायदा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, या आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसको ज़रूर एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस एबिलिटी के लिहाज से। इसमें से 3 से 4 दफ़ा मतलब क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो एबिलिटी वाला पोर्शन है ये सीएसएस के अंदर 2016 से ऑनवर्ड जो है ना ऐड हुआ है। तो तब से लेकर अब तक तकरीबन 3 दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आज हम इसको जो जिस तरह क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था, हम उसी को ही सॉल्व करते हैं। उसी से आपको जो मतलब मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या मतलब आपको जो क्लैरिटी है दिमाग की वो क्लियर हो जाएगी। आप देखेंगे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, लग रहा है कि आपको एक पहाड़ लग रहा होगा ये क्वेश्चन जो है, लेकिन ये पहाड़ नहीं है। जो क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिहाज से जितना बड़ा होगा उतना ही आप समझ लें कि वो क्वेश्चन उतना ही आसान, उतना ही शॉर्ट होगा। अब इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखें लग रहा है कि बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, बेसिक कंसेप्ट चीज़ों के बारे में क्लियर हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि मतलब लाइकलीनेस को कहते हैं, मतलब कि कोई चीज़ 0 और 1 के दरमियान के अंदर जो चीज़ लाई करती है हम उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब देखो, जो 0 है हम उसको इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं और 1 को हम सर्टेनिटी कहते हैं। और 0 और 1 के दरमियान में जो वैल्यूज लाई कर रही हैं हम उनको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसकी सबसे पहले हम जो काम करने जा रहे हैं उसकी जो है ना हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन दी। अब देखो, इसने कहानी छोड़ी हुई है इसके अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉपुलेशन ऑफ ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन अमंग। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं जिनकी वो सर्वे कर रहा है। एक ब्रिटिश पॉपुलेशन की जो सर्वे है एजेंसी है वो उसकी सर्वे कर रही है। 1000 पीपल हैं जिनकी जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो दिए हुए हैं, और ए ब्लड ग्रुप वाले 300 लोग हैं, और जो बी ब्लड ग्रुप वाले हैं वो हैं नियरली 325 पीपल हैं, और ओ ब्लड ग्रुप वाले जो लोग हैं वो हैं 250, और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं वो हैं 125। वो कहते हैं आउट ऑफ दिस अ पर्सन वाज सिलेक्टेड एट रैंडम। वो कहते हैं कि तमाम हमने जो भी लोग हैं उनमें से एक पर्सन को हमने रैंडमली सिलेक्ट किया है। कैलकुलेट दी हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ब्लड ग्रुप। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये लिखवाऊंगा कि टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं। इसको हम NS से शो कर देते हैं। ये हैं 1000। अब आगे क्या है, जो लोग जो ए ब्लड ग्रुप रखते हैं वो है 325। वो लोग जो बी ब्लड ग्रुप रखते हैं, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, वो हैं 250। उसके बाद जो ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं वो हैं 250 हेड ओ 250 जो है ना, अब ए बी के हैं 300। अब देखिए, अब सॉरी 300 जो है 300 लोग रखते हैं ए ब्लड ग्रुप, और जो बी है 250 लोग जो हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। और सॉरी 300 सॉरी एक मिनट। अब देखो, 300 लोग जो हैं उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, 300 लोग, और 350 लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है बी है, और 250 लोग ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। अब ए बी वाले जो हैं वो हैं
125। अब उसने पूछा हुआ है कि वो ऐसे लोग जो ओ ब्लड ग्रुप के हामिल हैं वो 125 हैं, आपने उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जैसे कि आपको मालूम है इसकी प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है वो है PE N E और N S। S का मतलब जितने लोग उस सर्वे के अंदर शामिल थे। अब वो कितने हैं 1000 और NE कितना है 125। अब इसको करेंगे इसके जो आंसर आएगा वो आएगा 0.125। अब ये देखें ये है प्रोबेबिलिटी। अब इतना सा क्वेश्चन था, देखें इतना शॉर्ट क्वेश्चन है और इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि एक ही प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, फिर आपने 300 लिखना है, 300 के बाद आपने 1000 लिख देना नीचे, इसकी फाइंड कर देनी है आपने। अगर वो आपसे ये की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो आपसे बी की पूछ ले तो बी की आपने इस तरह करनी है, बी के 350 हैं 1000 कर देने हैं, या आपको मेथडोलॉजी बता रहा हूं आपको। अगर वो ओ का कह दें तो आपने 250 ऊपर लिख के 1000 नीचे लिख देना। आपने जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी के लिहाज से आपको पता है हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने पहला क्वेश्चन किया है जो 2016 के पेपर के अंदर सीएसएस के पास पेपर्स के अंदर आ चुका है, और अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो रिसेंटली कोई सीएसएस के 2020 के पेपर के अंदर आया है, ये भी उसी तरह है। मैं आपको पहले इस बार हाँ बता चुका हूँ कि आपका मेरा जो पढ़ाने का मकसद है आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है व्हाइल कीपिंग रिव्यू दी पास्ट पेपर्स। हमने पास्ट पेपर्स को सामने रखना है, अपने सिलेबस को सामने रखना है, और आपको मैं जो सीएसएस के पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सामने रखते हुए उनको सॉल्व करेंगे और अपने जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं क्लियर करेंगे, ताकि क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन रिपीटेडली इसी तरह पूछे जाते हैं। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो डेफिनेटली जिस तरह की क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहे आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और अपने नंबर जो है ना सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं कि सीएसएस के जो भी एस्पिरेंट्स हैं मैं उनसे ये बात कहना चाहूंगा कि आप अपना एक एक नंबर सिक्योर करें, क्योंकि अभी जो रिसेंटली रिजल्ट आया है नियरली 350 जो मतलब कैंडिडेट्स थे वो मतलब रेकमेंड हुए हैं, लेकिन एलोकेशन सिर्फ चांदे की हुई है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एलोकेशन में ये एक एक नंबर जो होता है ये आपका मेजर रोल प्ले करता है। ये जो अभी आप अपने कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे ये ना सिर्फ आपके रिटन एग्जाम के पेपर में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है, बल्कि जो आपकी इंटरव्यू और दूसरे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपका साइकोलॉजिकल पार्ट होता है जिसमें आप डिफरेंट डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन, ये उसके लिए भी आपका मेजर रोल प्ले करता है। आपके जो स्कोर होते हैं वो हाई आ सकते हैं अगर आप अपने पर्सनैलिटी के हर एरिया पे जो है ना प्रॉपरली जो है ना वर्क करते हैं। तो आपने चीजों को क्लियर करना है, चीजों के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है, ना कि आपने सिर्फ नंबर हासिल करने हैं। नंबर भी आपने हासिल करने हैं लेकिन उसका मेथड ये है कि आपने बेसिक कंसेप्ट के थ्रू अपनी कंसेप्चुअल लर्निंग के थ्रू अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है। मेरा यहाँ पे आपको पढ़ाने का मकसद ये कि आपके बेसिक कंसेप्ट, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है। अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं या सीएसएस के एस्पिरेंट्स वो इनके स्टेटमेंट्स को देख कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये इतने आसान क्वेश्चन है आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अगर आप जो भी लेक्चर्स मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं, ऑलमोस्ट 9 मेरे लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, अगर आप उनको अच्छे अंदाज में करते हैं और आप मुझसे क्वेश्चनिंग करते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताते हैं कि सर हमने ये क्वेश्चन इस तरह कर लिया है, और ये आप अपने सिलेबस को देखते हैं, पास्ट पेपर्स को देखते हैं, मेरे क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर आप मुझे बताते हैं, तो आप मुझे ये बताते हैं, फिर मैं आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्यूरियस होंगे, उनको मैं एड्रेस करूंगा और आप जो भी क्वेश्चन मुझे बताएंगे वो आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ये आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलते हैं हम इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी ये एफर्ट, ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अभी भी इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप्स ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ विलेज आर चेक। इट वाज फाउंड दैट
600 people possess blood group of A, 650 possess blood group of B, 550 people having AB, 200 people having O. Calculate the probability of having blood group O. अब हमने O की probability फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हमने जो जितने पीपल्स हैं उनको काउंट करना है। ये 2000 के करीब लगभग लोग हैं जो टोटल इसके अंदर मौजूद हैं जिनके ब्लड ग्रुप्स में डिफरेंट हैं। अब जो ए वाले हैं वो हैं 650, जो बी वाले हैं वो हैं 600, ए वाले 600, 650, ये देखें, और जो ए बी वाले हैं वो है 550, और जो ओ वाले हैं वो हैं 200। अब हमसे जो पूछा गया है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है पीई वो है एनई और एनएस। इसका मतलब है टोटल, मतलब टोटल जितने आप देखो टोटल कितने हैं 2000, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है 200। अब जब इसको काटेंगे इसके साथ ये क्या आएगा 0.1 आएगा। अब देखिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन रही है वो है 0.1 बन रही है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये इसका आंसर है। अब वो आपसे ए का भी पूछ सकता है, बी का भी पूछ सकता है, ए बी का पूछ सकता है। आपने इसी मेथड को फॉलो करते हुए, इसी फार्मूले को याद करते हुए, इसी फार्मूले पर वैल्यूज पुट करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।